आज 9 में आपको कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन का आगाज करेंगे। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने जानी खेल और बन्नू में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और दीगर कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इनके कब्जे से असलहा और बारूद भी मिला है। आपको दोबारा बता रहे हैं, शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है। फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने जानी खेल और बन्नू में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमले और दीगर कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। और बुलेटिन में अब आपको एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ग्रैंड डायलॉग की पेशकश की है। उनका कहना है कि सियासत और मुल्क की तरक्की को अलग अलग रखना होगा, तमाम स्टेक होल्डर से बात करना होगी। तकदीर बदलने के लिए विजन भी बदलना होगा। सब मिलकर तय करेंगे कि चाहे हुकूमत बदल जाए लेकिन मईशत की बेहतरी और अवाम के फलाह के मंसूबे जारी रहेंगे। इंडस अस्पताल लाहौर की इफ्ताही तकरीब से खिताब में कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने अवामी भलाई के कई मंसूबों को बंद किया। क्या 72 साल में भी सबक नहीं सीखा गया? सबको पसंद नापसंद से बालातर होकर सोचना चाहिए। हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर, अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है और सेहत और तालीम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वो ग्रैंड डायलॉग उसकी इस वक्त अशद जरूरत है कि कोई हुकूमत आए या जाए, ये जो एरियाज हैं इसके ऊपर कोई हाथ न लगा सके और वो मुल्क आगे बढ़ता रहे। पिछली हुकूमत आई तो जनाब उसको सियासत की नजर कर दिया और तमाम वो इदारे तबाह हो गए। क्या हमने 72 साल बाद भी अपना सबक नहीं सीखना और सियासत करते रहना है? इसके लिए सोच चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, बड़ा कद चाहिए। अपनी जात से फिर हमें अपना बालातर होना होगा, अपने पसंद नापसंद से बालातर होना होगा, अपनी अना को मारना होगा। किसके लिए? इस कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के अलावा किसी दूसरे ऑप्शन पर मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। लॉन्ग मार्च के मामले पर भी बैकफुट पर आ गई है। पार्टी के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया कि लॉन्ग मार्च बजट तक मौखर किया गया है। जिलाई सतह पर एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। उन्होंने इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की कोर कमेटी इजलास के फैसलों से आगाह करते हुए कहा कि इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे। इमरान खान को गिरफ्तार किया तो शदीद रद्द अमल आएगा। वजीर दाखिला राना सना इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, इससे बड़ी सियासी हिमाकत नहीं हो सकती। कारकुन तैयार है, पुरअमन सियासी रद्द अमल आईनी और कानूनी इस्तेहकाक है। जिनके पास मैंडेट होता है उनसे डायलॉग किया जाता है, जो मुसल्लत किए जाते हैं उनसे चार्टर इकोनॉमी की क्या गुफ्तगू हो सकती है? गर्मी अपने अरूज पे होती है। 250 हमें हीट स्ट्रोक के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हमारे जो काफिलों में लोग आए थे, सारी चीजों को जायजा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट के रुजू को सामने रखते हुए हम अपना फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ का कोई MNA स्पीकर राजा परवेज अशरफ के सामने पेश नहीं होगा। राना सनाउल्लाह के बयानात आपकी नजर से गुजरे होंगे। मुल्क की सबसे मकबूल जमात के सरबराह को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। इससे बड़ी सियासी हिमाकत हो नहीं सकती। हमारे कारकुनान जो आज कोर कमेटी की आवाज सुन रहे हैं, आप सियासी लोग हैं और सियासी रद्द-ए-अमल, पुरअमल सियासी रद्द-ए-अमल आपका आईनी कानूनी सियासी इस्तेहकाक है। नून लीग की रहनुमा उज़्मा बुखारी कहती हैं कि शाह महमूद खुद भी चाहते हैं कि इमरान खान गिरफ्तार हो जाएं ताकि उन्हें मौका मिल जाए। आज न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जिसके कहने पर पुलिस को गोलियां मारी गई हैं, उस आदमी को कैसे छोड़ा जा सकता है? ये हमारी नहीं, कानून की मजबूरी है। जिसने कानून तोड़ा उसे भुगतना होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब तो शायद मैं तो आपको बताऊं, वो खुद ही चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तार हो जाएं ताकि उनको खुल के खेलने का मौका मिले। लेकिन जो है, जिस आदमी ने इस मुल्क में आग लगवाई है, जिस आदमी के कहने पर मुल्क में कत्लो गारत करी हुई है, जिसके कहने पर जो है वो पुलिस के एहलकारों को गोलियां मारी गई हैं, जिसके कहने के ऊपर जो है वो जलाओ
हुआ है, उस आदमी को कैसे छोड़ा जा सकता है? ये हमारी कोई चॉइस नहीं है, ये मजबूरी है कानून की। वजीर दाखिला राना सना का कहना है कि इस्लामाबाद वापसी पर इमरान खान को खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की गई। अदालती जमानत खत्म होने पर यही सिक्योरिटी इमरान खान को खुश उसलूबी से गिरफ्तार कर लेगी। चेयरमैन पीटीआई 2 दर्जन से जायद मुकदमात में मुलजिम नामजद है। इमरान नियाजी की बनी गाला वापसी के बयान पर वजीर दाखिला का रद्द अमल। ट्वीट में राना सना ने लिखा, इमरान नियाजी मुल्क में हंगामा आराई, फितना फसाद, अफरा तफरी फैलाने और वफाक पर मुसल्लह हमलों के जराइम के तहत दर्ज 2 दर्जन से जायद मुकदमात में बतौर मुलजिम नामजद हैं। फसाद फिल अर्ज बर्पा करने वाला शख्स जो मुखालिफीन को कभी गद्दार और कभी यजीद कहकर पुकारता हो, किस तरह एक जमहूरी माशरे में एक सियासी जमात का सरबराह हो सकता है? ये पूरी कौम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सिक्योरिटी हम कर रहे हैं। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। उन्हें गिरफ्तार किया गया तो पूरी कौम हिफाजत करेगी। बनी गाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अगर पीटीआई के पास असलाहा होता तो जो कुछ उन्होंने किया वो नहीं कर सकते थे। सिक्योरिटी कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह तो आपके सामने जिस तरह धमकियां दे रहा है और सिक्योरिटी की जो सिचुएशन वो आपके सामने है सारी। हम अपनी सिक्योरिटी का भरपूर इंतजाम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इंतजाम होगा भी। और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। ISF के असला बरदान लड़के कोई उधर खड़े हैं कुछ कैंप लगा के। हमारे पास आपने आज तक असला देखा है? असला होता तो जो कुछ इन्होंने किया है वो सब कुछ होता। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया तो हुकूमत अपनी कब्र खुद खोद लेगी। गीदड़ भपकियों से इमरान खान को डराया नहीं जा सकता। उस्मान डार कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर रद्द अमल के जिम्मेदार राना सना होंगे। ये लोग इस्लामाबाद में मॉडल टाउन 2 चाहते थे। फैसल जावेद ने कहा, साजिश के तहत आने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत कबूल नहीं। अगर तो गिरफ्तारी का ये फैसला करेंगे तो ये अपनी कब्र खुद खोदेंगे। इस किस्म की गीदड़ भपकियों से इमरान खान साहब की सोच, इमरान खान साहब की फिक्र और इमरान खान साहब और पीटीआई के जज्बे को दबाया नहीं जा सकता। जब तक जो है वो फ्री, फेयर और फौरी इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे, इमरान खान साहब की क़यादत में पीटीआई की स्ट्रगल और जिद्दोजहद जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार का तन नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती। हर गुजरता घंटा इस हुकूमत का इस कौम के लिए बहुत भारी साबित हो रहा है। जो आप साजिश करके आए हैं पाकिस्तान में, ये इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम को काबिल कबूल नहीं। हमारे ये तमाम तर मसाइल ठीक हो जाएंगे अगर हम नए इंतखाबात की तरफ जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि अवाम इमरान खान के पाकिस्तान दुश्मन किरदार से बखूबी वाकिफ हैं, लिहाजा वो अपनी नाकामियों का बोझ इदारों और अवाम पर मत डालें। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान जिन्हें न्यूट्रल रहने का ताना दे रहे हैं, उनका आईनी किरदार यकीनन न्यूट्रल रहना ही है। 3.5 साल की नाकाम खारजा दाखिला, माशी और गरीब दुश्मन पॉलिसियों का वाहिद और असल जिम्मेदार वो खुद हैं। खान साहब ने अपनी नाकामियों का बोझ अदारों और अवाम पर डाल दिया है और अपनी सोशल मीडिया टीम को हिदायत दी है कि अदारों के सरबराहान के खिलाफ मुहिम चलाएं और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करें। वज़ीर आला पंजाब से मिस्री शाह में दौड़ फिरने से जहां होने वाले नौजवान मुबीन काशिफ के वालिदैन ने मुलाकात की। इस मौके पर हमजा शहबाज ने कहा, आपके गम का ज़ाला तो नहीं हो सकता, लेकिन आपकी भरपूर मदद करूंगा। पतंगबाजी की रोकथाम के लिए कानून को मजीद सख्त करने जा रहे हैं। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फरागोगी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा दिया है। उनका कहना था कि फरागोगी को एमनेस्टी स्कीम के जरिए करोड़ों रुपए की छूट दी गई। उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी के जरिए अरबों की जायदादें बनाई। बुशरा मानिका के कहने पर बतौर वजीर आजम आपने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। अब वक्त आ गया है कि इमरान खान के जरिए आमदनी के राज से पर्दा उठाया जाए। इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार के पहले ही साल में एमनेस्टी स्कीम के तहत फरा को 32 करोड़ रुपए की छूट दी। बुशरा मानिका साहिबा की जो फरा गोगी साहिबा से कुर्बत थी उस बुनियाद पर दी। फरद शहजादी साहिबा अल मारूफ फरा गोगी ने बुशरा मानिका साहिबा के साथ अपनी दोस्ती को इस्तेमाल करते हुए अरबों रुपए की जायदादें बनाई। सिलसिला 3.5 पौने 4 साल जारी रहा।
اور اب بات کرتے ہیں دعا زہرا کی. پسند کی شادی کرنے والی کراچی کی دعا زہرا کو بہاول نگر کے علاقے چشتیاں سے برآمد کرا لیا گیا ہے. شوہر ظہیر بھی زیر حراست ہے. CIA لاہور اور کراچی پولیس نے مشترکہ کارروائی کی. دعا زہرا کے والدین خوشی سے نہال ہیں. پسند کی شادی کرنے والی کراچی کی دعا زہرا بہاول نگر کے علاقے چشتیاں سے برآمد کر لی گئی. CIA لاہور اور کراچی پولیس نے مشترکہ کارروائی کر کے شوہر ظہیر احمد کو بھی حراست میں لے لیا. دونوں نے زرعی ترقیاتی بینک کے مینیجر کے گھر پناہ لے رکھی تھی. دعا کے والدین بیٹی کے ملنے اور اس کی واپسی کی خبر پر خوشی سے نہال ہیں. اس کو میں نے دیکھا بہت زیادہ کمزور اور اس کے اتنے ہلکے تھے، تو وہ تو ایک ہے، لیکن مجھے پتا ہے جب وہ انشاءاللہ تعالیٰ گھر آئے گی تو بچے جیسے ماؤں سے فرائز اور یہ وہ چیزیں مانگتے ہیں تو وہ صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں. جب ہمیں صبح 6 بجے انہوں نے آ کے بتایا نا کہ زارا مل گئی تو مجھے سمجھ نہیں لگی کہ انہوں نے کیا بولا. پھر دوبارہ انہوں نے ریمائنڈ کیا کہ زارا مل گئی ہے، تو ہم نے سب نے 2 نفر شکرانے کے ادا کیے. دوسری جانب ظہیر کی والدہ کا کہنا ہے کہ پولیس بہو اور بیٹے کو گرفتار کر کے لے گئی. کسی گینگ کا حصہ نہیں ہے، پولیس سے ڈر کے چھپے ہوئے تھے. میرے بچے کو جین کر لے گئے، میں آپ خود پیش کیا ہے، میں خود ہی پیش کر دیا. میرا بیٹا جائے، وہ بچی خود ہی آئی. ہم لوگ کوئی اغوا نہیں کیتا، کوئی گینگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. سندھ ہائی کورٹ نے دعا زہرا کو 10 جون کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے. دعا زہرا 16 اپریل کو شاہ فیصل کالونی گولڈن ٹاؤن الفلا سے لاپتہ ہوئی تھی.